आज की ये वीडियो आईएसएसबी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है, मिलिट्री ग्रुप प्लानिंग। ये वीडियो उस पर है और आपकी प्रैक्टिस करवाना मकसद है कि जो कैंडिडेट्स इस वक्त आईएसएसबी जानने के लिए तैयार बैठे हैं, ये ज़रूर शुरू से लेके आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच करें। कोई मेरी बात जो है वो स्किप नहीं करनी, तभी आपको समझ आएगी ठीक तरह। तो ये मिलिट्री प्लानिंग है, ये जीटीओ का टास्क है और आपको ये जीटीओ एक मॉडल के सामने जाकर खड़ा करेंगे। पूरा ग्रुप इस मॉडल के इर्द गिर्द खड़ा होगा और जीटीओ कहेंगे कि इस मॉडल को अच्छी तरह आप स्टडी करें और उसके बाद फिर जीटीओ आपको ब्रीफिंग देंगे। अब आप गौर से देखिए इस मॉडल को, क्लोजअप दे रहा हूं आपको। इस मॉडल में सबसे लेफ्ट पर यहाँ पे जीएचक्यू है और रोड्स जा रही हैं और देखिए ऊपर लोकेशन जो डी है सीमर डिपो है। फिर नीचे आ जाएं, सैंड्स हिल, ये लोकेशन ई है। सैंड्स हिल के साथ एक विलेज भी है राइट साइड पे। ओके, सैंड्स हिल से बिल्कुल नीचे आए थोड़ा सा राइट की तरफ तो ये एक ब्रिज है, ये टूटा हुआ ब्रिज है। और ब्रिज के फर्दर राइट पे जाएं, बिल्कुल राइट पे तो एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री के नीचे आप देखिए एक किलन है, यानी कि एक भट्टा है जहाँ पे ईंटें बनती हैं। तो ये एक नक्शा आपके सामने दिया गया है और आपको जीएचक्यू ऑर्डर देगा, यानी कि जीटीओ जो है वो आपको बताएंगे, आपका पहले ब्रीफिंग देंगे और फिर आपको बताएंगे और कि आपने करना क्या है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि इस मॉडल में जो सबसे अहम चीज़ है, यानी कि जो आपका टास्क है, वो टास्क ये है कि ये जो ब्रिज है जो ब्लैक कलर से शो किया गया है, ये टूटा है। ये दुश्मन ने इसको तोड़ा है ताकि जीएचक्यू से किसी तरह की सप्लाई जो है इस रूट से होती हुई बॉर्डर पर ना पहुंच सके और जो दुश्मन की फौजें वहां पे दफा में लगी हुई हैं वो जो है उनको नुकसान हमारी फौजें जो हैं वो ना पहुंचा सके। तो उन्होंने ये ब्रिज हमारा तोड़ा है, लिहाजा हमारी जो सप्लाई लाइन है कुछ देर के लिए मुनक़ता हो गई है और हमें जो टास्क मिला है हमारे ग्रुप को, वो ये टास्क मिला है कि आप जीएचयू में मौजूद हैं। यहाँ से आपने इन सड़कों पर से होते हुए आपने जाकर ब्रिज को आपने मरम्मत करना है और आपको बाकायदा टाइम दिया जाएगा। वो ब्रीफिंग में आपको जीटीओ बता देंगे सारा कुछ। अभी हम चलते हैं ब्रीफिंग की तरफ कि जीटीओ आपको क्या ब्रीफिंग देंगे, वो आप यहाँ पे चार्ट पे ही देख सकते हैं। ये देखिए जीटीओ के ब्रीफिंग पॉइंट्स हैं और आप इनको गौर से अपने जहन में रख लें। जीटीओ कहेंगे आपको ग्रुप प्लानिंग दी जाती है, सुबह 6 बजे काम शुरू करना है और टास्क मुकम्मल करके शाम 4:30 बजे तक आपको जीएचक्यू वापस आना है। इस वक्त आप जीएचक्यू में हैं। एक पुल टूट चुका है जो कि साइट ए पर है, इसको दोबारा तामीर करना है। पुल को मरम्मत करने में 2 घंटे का वक्त लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 2 ट्रक है और आपके पास पुल मरम्मत करने के लिए 8 आदमी हैं। ट्रकों की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा है। मरम्मत के लिए मटेरियल मुकर्रर जगहों से हासिल किया जा सकता है और जीटीओ आखिर में कहेंगे आप अपना प्लान तरतीब दें और मुकम्मल ब्रीफिंग दें। अब प्लान जो है ना, जो आपने बनाना है, वो तमाम लोगों ने, जो आपके ग्रुप में 12-13 लड़के होते हैं, उन सब ने मिलकर ये प्लान बनाना होता है आपस में डिस्कशन करके। और आपको तकरीबन 10 से 12 मिनट का टाइम दिया जाता है। आपस में गुफ्तगू करते हैं, आप डिस्कशन करते हैं
और फिर जीटीओ आपको कहते हैं कि कोई एक लड़का जो वॉलंटियर हो, वो इस प्लान को जीटीओ को ब्रीफ करे। जब वो प्लान अपना जीटीओ को ब्रीफ कर देता है, तो उसके बाद जीटीओ कहते हैं कि अब डिस्कशन जो है ना ओपन है, अब तमाम लड़के पार्टिसिपेट करें। यानी कि जो प्लान आप लोगों ने बनाया है, तरतीब दिया है, यानी कि टाइमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह आप जो आपके रिसोर्सेज हैं, 2 ट्रक हैं, आपको पुल तामीर करने के लिए आपको रेत भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए और ईंटें भी चाहिए, और जाहिर है इसके लिए आपको मेसन भी चाहिए, लेबर वर्क भी चाहिए, और ट्रक का इस्तेमाल करना है आपने इन चीज़ों की सप्लाई के लिए, चीज़ों को लोड करने के लिए, और जो ब्रिज है वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो इस सारे काम के लिए जो है ना वो टाइम की कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त 6 बजे हैं। आपने 6 बजे काम शुरू करके 4:30 तक शाम को आपने जीएचक्यू वापस आना है। यानी कि आपके पास टोटल कितने घंटे हो गए? 10.5 घंटे। तो आपने प्लानिंग ये करनी है कि किस तरह आप कौन सा रोड आपने यूज़ करना है और रिसोर्सेज को किस तरह आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि कम से कम वक्त में आप आपका जो मिशन है उसको आपने मुकम्मल करके वापस, यानी कि ब्रिज को मरम्मत करके आपने जीएचक्यू वापस आना है। तो पुल को तामीर करने के लिए उसमें लिखा गया है कि 2 घंटे का वक्त लगेगा। लिहाजा ये सारी कैलकुलेशन करें, और फिर आपने पूरे ग्रुप ने, एक लड़का जो है आप में से वो ब्रीफिंग दे देगा, प्लान बता देगा, और फिर जो है डिस्कशन ओपन हो जाएगी, तमाम लड़के उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले इस नक्शा को क्लोज अप दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आपके लिए इस नक्शे को समझना बहुत जरूरी है। ये सूरत हाल जो आपके सामने है, इसमें आपकी मौजूदा लोकेशन जो है वो जीएचक्यू है, और जिस पुल की मरम्मत का ऑर्डर आपको मिला है उसकी लोकेशन इस स्क्रीन पर कुछ ये है। यानी कि ब्लैक कलर से इसको जो डॉटेड लाइंस हैं क्रॉस की सूरत में इंडिकेट किया गया है। ये पुल आपने तामीर करना है, और इस पुल की मरम्मत के लिए आपको 2 घंटे का वक्त दरकार होगा। और इस पुल की मरम्मत के लिए आपको जो मटेरियल दरकार होगा वो 3 जगहों से मिलेगा, और वो 3 जगह कुछ यूं हैं। ये देखिए, ये सीमेंट डिपो है, लोकेशन डी पर है। उसके बाद रेत आपको सैंड्स हिल यानी लोकेशन ई से मिलेगी। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे रेत है। और ईंटें आपको लोकेशन बी यानी कि किलन है, बटा, यहां से आपको ईंटें मिलेंगी। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपकी मौजूदा लोकेशन जीएचक्यू है, क्योंकि यहां से आपको पुल की मरम्मत करने के लिए पुल की लोकेशन तक पहुंचना है। और पुल तक पहुंचने के लिए आपके सामने 3 सड़कें हैं। पहली सड़क जीएचयू से लेफ्ट की जानिब, ये देखिए, सीमेंट डिपो तक जाती है, और यहां से सैंड्स हिल आती है, और यहां सैंड्स हिल से आप ब्रिज की तरफ आते हैं। दूसरी सड़क जीएचक्यू से राइट की जानिब लोकेशन बी तक जाती है, यानी किलन की तरफ जाती है, जहां ईंटों का भट्टा है। और तीसरी सड़क देखिए, जीएचक्यू से सीधी यहां पे जाती है सैंड्स हिल, और यहां से जाती है सीमेंट डिपो, और यहां से सैंड्स हिल, और फिर यहां से होती हुई ये
किलन की तरफ जाती है, और ये देखिए सैंड हिल से ये रोड ब्रिज की तरफ भी जा रही है। अब हम इन सड़कों पर जो लिखे हुए फासले हैं उन पर गौर करते हैं। GHQ से अगर लेफ्ट वाला रूट अपनाते हुए अगर हम आगे बढ़ें तो GHQ से सीमट डिपो तक का फासला है 200 किलोमीटर, और GHQ से जो सड़क राइट की तरफ जा रही है किलन तक, इसका फासला है 60 किलोमीटर। और GHQ से जो रोड बिल्कुल सीधा ब्रिज की तरफ जा रही है, इसका GHQ से पुल तक का फासला है 80 किलोमीटर। गौर से देखिए तो आपको इस नक्शे पर पता चलेगा कि इस एरिया में लोकेशन E यानी सैंड हिल के करीब एक गांव भी वाक़या है। इसके अलावा लोकेशन B यानी किलन के इलाके के करीब एक फैक्ट्री भी मौजूद है, यानी फैक्ट्री और विलेज से आपको लोगों की मदद मिल सकती है लोडिंग करने में। आपके पास यहाँ 2 ट्रक हैं और आपके पास 8 आदमी हैं। इन 8 लोगों ने पुल पर पहुंचकर उसकी मरम्मत शुरू करनी है। अब आपको एक मुकम्मल प्लान तरतीब देना है। आपका ग्रुप आपस में डिस्कस करेगा। तमाम कैंडिडेट्स जो प्लान बनाएंगे मिलकर, इसको डिस्कस करने के बाद जब वो प्लान तरतीब देंगे आपस में डिस्कस करने के बाद, तो आपको प्लान बनाने में तमाम कैंडिडेट्स को 10 से 12 मिनट दिया जाएगा टाइम। प्लान तरतीब देने के बाद आपके ग्रुप में से एक कैंडिडेट पूरे ग्रुप की तरफ से GTO को ब्रीफ करेगा। GTO को बताएगा कि आपने ये टास्क किस तरह सर अंजाम देना है। इस टास्क को मुकम्मल करने के लिए आपने जिन जिन रास्तों से गुजर कर जाना है उन तमाम रास्तों के फासलों को आपने कैलकुलेट करना है कि जब आप ये फासले कवर कर इस ब्रिज को मुकम्मल करेंगे, यानी कि सीमट डिपो से सीमट लोड करेंगे ट्रक के ऊपर, और सैंड हिल से रेत भी आपने लोड करना है ट्रक पर, और एक ट्रक आपके पास एक्स्ट्रा है, 2 ट्रक हैं, और फिर ईंटें भी आपने लोड करनी है, और फिर आपने ब्रिज तक पहुंचना है ये सारा अमदादी सामान लेकर। तो इस सारे काम के लिए आपको जब आप सफ़र करते हैं रोड के ऊपर, यहाँ पे आपने वर्किंग करनी है। वर्किंग क्या करनी है? सीमेंट की बोरियां लोड करनी है। उसके लिए आपको कितना टाइम दरकार होगा, और रेत लोड करने के लिए आपको कितना टाइम दरकार होगा, ईंटें लोड करने के लिए आपको कितनी ईंटें और कितना टाइम दरकार होगा, और फिर ये सारा सामान आपने एरिया ब्रिज में जाकर आपने मुनासिब जगह पर अनलोड भी करना है। तो आपने लोडिंग का टाइम और अनलोडिंग का टाइम भी अंदाजन आपने काउंटिंग करनी है और कैलकुलेट करने हैं ये सारी टाइमिंग्स। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपने जो भी प्लान तरतीब दिया, यानी कि तमाम कैंडिडेट्स जो 12-13 का ग्रुप होता है, आपस में डिस्कस करने के बाद जो आप प्लान तरतीब देंगे, तो आप में से एक जो तमाम कैंडिडेट जिसको ज़्यादा एक्टिव समझेंगे कि ये बेहतर तरीके से हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, बेहतर तरीके से ब्रीफिंग दे सकता है GTO को, वो फिर सामने आएगा और GTO को ब्रीफिंग देगा। और ब्रीफिंग किस तरह देनी है आपने, वो मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। तो GTO को ब्रीफिंग देने के लिए जो कैंडिडेट है वो सबसे पहले GTO से परमिशन लेगा। परमिशन कैसे लेगा? वो कहेगा मे आई स्टार्ट द ब्रीफिंग सर। तो GTO कहेंगे यस यू मे स्टार्ट प्लीज। फिर वो बोलेगा सर टाइम नाउ इज
6 o'clock morning. Our location at present is GHQ. Our mission is to complete the given task of repairing a bridge, starting the task at 6 o'clock and finishing the task before 4:30 evening. फिर वो कहेगा, सर टाइम अवेलेबल टू अस फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस टास्क इज 10 hours and 30 minutes. इसके बाद ग्रुप लीडर ने जीटीओ को टास्क मुकम्मल करने के लिए 3 ऑप्शन बताने हैं. ग्रुप लीडर बताएगा कि अगर वो लेफ्ट से जाता है तो क्या टाइमिंग है. अगर वो सेंटर वाली रोड अपनाते हुए एक ट्रक इस तरफ भेजता है और वो ट्रक सीमेंट लोड करके फिर वो इस रोड से वो फिर इधर आता है सैंड्स हिल पर, यहाँ से सैंड्स लोड करके यहाँ पे अनलोड करेगा इस एरिया में, और दूसरा ट्रक जो है वो जीएचक्यू से इस रोड पर चलते हुए एरिया किलन पर आएगा और यहाँ से ये देखिए इस रोड से होते हुए एरिया ब्रिज पे जाकर ईंटें अनलोड करेगा. तो ये सारा जो टाइमिंग्स है ना वो जो कैंडिडेट है जो बाहर आया है जीटीओ को ब्रीफ करने के लिए, वो मुकम्मल तौर पे प्लान जो है वो एक्सप्लेन करेगा. तो तीनों ऑप्शन बताने के बाद जो ग्रुप लीडर है वो जीटीओ को बताएगा कि सर हमने अब ये ऑप्शन जो है ना फाइनली वो हमने अडॉप्ट किया है. यानी कि ऑप्शन तो हमारे पास 3 थे, क्या हम इधर से जाएं या इधर से जाएं या राइट से जाएं, या एक और ऑप्शन है कि एक गाड़ी इधर भेज दें, वो सीमेंट डिपो से सीमेंट लेकर सैंड हिल तक आए और दूसरी गाड़ी को हम एट द सेम टाइम हम ईंटें लोड करने के लिए भेजें और यहाँ से लोड करके वो ईंटें ट्रेवल करके यहाँ पे ब्रिज के पास आकर अनलोड कर दें. तो ये जब जो भी वो अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं ऑप्शन, उस ऑप्टेड जो है ना, जो ऑप्टेड ऑप्शन है उसको फिर तमाम मेंबरान मिलकर इस टास्क को मुकम्मल करने का तरीका बताएंगे, यानी कि टाइमिंग्स वगैरह और क्या क्या उन्होंने टेक केयर करना है दुराने वर्क, क्या क्या काम जो है किस तरह उन्होंने करना है, कैसे कोऑर्डिनेशन करनी है और किस जगह पर उनको कितना कितना टाइम लगेगा. तो ये सारी चीज़ें जो है ना मुतफ़िका तौर पर तमाम कैंडिडेट्स जो हैं मुतफ़िका तौर पर इस डिस्कशन में फिर भरपूर हिस्सा लेते हैं. तो ये था मिलिट्री ग्रुप प्लानिंग जो आज आपके सामने आपको एक्सप्लेन किया गया है. उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को समझ आ गई होगी इस वीडियो को देखने के बाद कि आपने कैसे प्लान बनाना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है और कैसे जीटीओ को ब्रीफिंग देनी है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों में, ताकि ये औरों के भी जो है ना ये फ़ायदेमंद साबित हो सके ये वीडियो. और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो जो है वो फ़ौरन आप तक पहुँचें. Until next, thank you very much. Pakistan Army, Air Force and Navy Zindabad. Pakistan, Paindabad.